हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मैथ्स विद मेघा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अगर आपको अलजेब्रिक मुश्किल लगता है तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के बाद आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, ठीक है, ऐसी इक्वलिटी जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू। क्लियर, ठीक है, वो वैल्यू जो हर किसी के लिए ट्रू होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ हर चीज। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल के इधर की साइड, ये आपके राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड पर पड़ रहा है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है। ठीक है, तो अब चाहे आप a को कुछ भी डालो, a को 2 डालो या b को 3 डालो। ठीक है, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे जब आप a को 2 एंड b को 3 डालोगे। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में डाल के दिखाती हूँ आपको। a को 2 डालोगे तो 2 प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ राइट हैंड साइड में। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो 4 प्लस 2 टू 4 to 12 प्लस 3 to 9। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास, 25। क्लियर है ये चीज। देखो हमने देखा तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने सीखा कि हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, दोनों साइड हमेशा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। क्लियर है, ठीक है, इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एनी वैल्यूज फॉर a एंड b, a और b की कोई भी वैल्यू के लिए बोथ साइड्स आर इक्वल, बोथ साइड्स आर इक्वल, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब आपको समझ में आ गया अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। अब मैं आपको इसके बाद आपको क्या बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब इक्वेशन केवल कुछ एक ही वैल्यूज पर ही ट्रू होता है। जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सॉल्व करोगे 5, तो सिर्फ एक ही वैल्यू, ओनली वन वैल्यू पर इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया। बट आइडेंटिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, एवरी वैल्यू। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, अब हम समझते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो लर्न करने की ट्रिक सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट का स्क्वायर करा, फिर दोनों का प्रोडक्ट करा डबल बार, फिर पीछे वाले का स्क्वायर करा b स्क्वायर, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है। ऐसी सेकेंड आइडेंटिटी जब आप लिखोगे a माइनस बी स्क्वायर, वही फर्स्ट का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ माइनस। ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर। थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक बार a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो आपको क्या करना है, सिंपल a का स्क्वायर एंड माइनस में b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज रिवर्सिबल है, उल्टा भी हम इनको यूज करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगी हर चीज स्टेप बाय स्टेप। अब आप ये चीज क्यों सीखते हैं, आपके मन में क्वेश्चन, एक आइडेंटिटी और है आपके पास। पहले फोर्थ आइडेंटिटी, वो क्या है, x प्लस a एक्स प्लस बी। देखो इस आइडेंटिटी को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इस x को पहले आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस बी से, प्लस फिर a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस बी से। इसी तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। फिर मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, इस x को इसके साथ करोगे एक्स बी, a को इसके साथ करोगे ax, a को इसके साथ करोगे ab, देन एक्स स्क्वायर। इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से a बचा और यहाँ से b बचा, ये प्लस ab।
तो ये आपके पास आइडेंटिटी बनती है। x का स्क्वायर करना है आपको पहले वाले का, फिर x को दोनों के सम के साथ लिखना है, फिर लास्ट में इन दोनों का ab का मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या बनी, आपकी आइडेंटिटी। क्लियर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा हम आइडेंटिटीज क्यों करते हैं, व्हाई वी लर्न अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को जल्दी एक्सपेंड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी एक्सपेंड एक्सप्रेशन इजीली। वी एक्सपेंड, कोई भी जो आपके पास एक्सप्रेशन होगी उसको हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड है आपके पास फैक्टराइजेशन इजी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। इन आइडेंटिटीज से हम कोई भी फैक्टराइजेशन हो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इजी। सारे हम एग्जांपल के साथ करेंगे, आपको समझ में आ गई। बिग कैलकुलेशन, कोई भी आपके पास कितने भी बड़ी कैलकुलेशन होगी वो लेस टाइम में सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटीज। इनके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगी ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ML अग्रवाल के। क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।